ये गांव दूर दूर तक अपनी शांति और मंदिरों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक व्यक्ति, हरिदत्त मिश्रा। हरिदत्त मंदिर का मुख्य पुजारी था। लोग उसकी पूजा को बहुत मानते थे, लेकिन हरिदत्त के मन में एक दोष था, ईर्ष्या और लालच। एक दिन गांव का सबसे बड़ा व्यापारी मंदिर आया। वो अपने साथ एक संदूक लाया जिसमें सोने के कंगन, चांदी के सिक्के और रत्न थे। पुजारी जी, ये दान महादेव के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। महादेव सच्चे मन के दान से प्रसन्न होती है। व्यापारी चला गया, मंदिर शांत हो गया और वहीं से हरिदत्त का मन डगमगाने लगा। इतना धन अगर मेरे पास हो जाए तो मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ। उसने दान संदूक से कुछ आभूषण चुरा लिए। रात की नीरवता छाते ही हरिदत्त मंदिर में चढ़े सोने के सिक्कों को सावधानी से पोटली में समेटता और चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाता है। हरिदत्त अपने घर आ जाता है। सुमित्रा, मैं इस पोटली में कुछ सोने के सीखे लाया हूँ। इतना सुनते ही सुमित्रा घबरा गई। ये धन कहाँ से आया? अब ज्यादा सवाल मत पूछो, हमारा जीवन अब अच्छे से गुजरेगा। चलो, अब हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। और दोनों ने गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। ज्ञानदत्त और भाग्यवती चुपचाप गांव छोड़कर निकल पड़े। पीछे छूट गया गांव और आगे था एक घना अंधकार से भरा जंगल। हवा भारी थी, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। भाग्यवती की आवाज कांप रही थी। हमें ये नहीं करना चाहिए था। चलो वापस चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है भाग्यवान, चलो अब चले। भाग्यवती को बहुत डर लग रहा था। रात भी बहुत हो गई थी। सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत भाग्यवती, वह देखो सामने गुफा है। आज की रात यही गुजार लेंगे। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर आए, ये जगह ठीक नहीं है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बस आज की रात की बात ही है भाग्यवती, सुबह होते ही निकल चलेंगे। रात भी बहुत हो गई थी, इसलिए दोनों गुफा में सोने का प्लान बनाते हैं। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो कोई और नहीं, ज्ञानदत्त जैसा ही था। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन आंखें लाल। उसी टाइम भाग्यवती नींद खुल गई। उठो, ये देखो, तुम्हारे जैसा कौन है? कौन हो तुम? मुझे पहचानते नहीं? मैं तुम्हारा लालच हूँ। नहीं, तुम कौन हो? जिस दिन तुमने मंदिर का सोना चुराया, उसी दिन मैंने जन्म लिया। इतना कहते ही उसका साया वाह से गायब हो जाता है। जैसे ही साया गायब होता है, ज्ञानदत्त और भाग्यवती दोनों गुफा से बाहर भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते जंगल के एक पुराने घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही अचानक से भाग्यवती नीचे गिर जाती है। उठो भाग्यवती, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम गिर कैसे गई? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने आप गिर गई। तभी अचानक से पूरे घर के अंदर धुआं छा जाता है और एक आवाज आती है, तुम्हें अपने पाप की सजा जरूर मिलेगी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। आवाज सुनकर भाग्यवती और ज्ञानदत्त दोनों बहुत घबरा जाते हैं। सुबह होते ही भाग्यवती और ज्ञानदत्ता पास गांव में उनके रिश्तेदार के घर आ जाते हैं, जो कई वर्षों से खाली पड़ा था। थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों से भाग्यवती की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। अरे भाग्यवती, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। मैं पास के गांव जाकर किसी वेद को बुलाकर लाता। ज्ञानदत्ता पास के गांव जा रहा था कि उसे सामने से आते एक साधु बाबा दिख जाते हैं। बहुत परेशान दिख रहे हो बेटा। हाँ बाबा, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है कुछ दिनों से। वो तो रहेगी बेटा, तुमने काम ही ऐसा किया। ऐसी क्या गलती कर दी बाबा मैंने? तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिल रही है बेटा। इतना कहते ही बाबा वाह से गायब हो जाते हैं। ज्ञानदत्त समझ जाता है कि ये सब जो हो रहा है सब उसकी गलती। ज्ञानदत्त फिर से अपने घर की ओर लौट जाता है।
रात होते ही ज्ञानदत्त फिर उसी मंदिर लौट आता है जहां से उसने चोरी की थी। ज्ञानदत्त ने भगवान सामने अपराध स्वीकार किया, मंदिर का धन लौटाया और जीवन भर सेवा का व्रत लिया। सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, मन के भीतर होता है, और जब मन शुद्ध हो जाए तो जीवन फिर से जन्म लेता है।